1 जनवरी रात को 12 बजे हमारे भारत का जो लगन होगा वो कन्या लगन में ये साल उदय हो रहा है कि जिस चीज के साथ हमने बहुत अपनी क्लोजनेस बनाई हुई है उसको लेट गो यानी छोड़ने का समय आएगा। ये समय वो आएगा जहाँ पे हमें कई ऐसे ऐसे डर हमारे सामने आएंगे जो हमारे को आज तक महसूस नहीं हुए। कई के अंदर कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर, हम ये नहीं करें कि गवर्नमेंट गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जब हम ये बोलें सत्ता के अंदर परिवर्तन जरूर आएंगे। साल का आखिरी समय के आसपास जब हम बोलेंगे, जब राहु केतु परिवर्तन के आसपास होंगे और अक्टूबर का समय होगा जब बृहस्पति परिवर्तन के होंगे, वो समय है हमारे ग्रोथ का। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिन्हें आप धर्म ज्ञान पर पहले भी देख चुके हैं। वेल नोन, जो ना सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड भी कह सकते हैं, जिनकी बातें लोगों के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। आइए हम स्वागत करते हैं गुरुजी डॉक्टर राजी का। स्वागत है सर आपका पुनः धर्म ज्ञान में। नमस्कार कविता। नमस्कार सर। अब देखिए ना सर, नए साल की नई शुरुआत है और जबकि 2026 की शुरुआत होने वाली है तो धर्म ज्ञान के व्यूअर्स आपको ढूंढ रहे हैं कि भाई अब की बार गुरुजी क्या बताएंगे, कि 26 की तस्वीर क्या कहती है, कितने बड़े बदलाव होने वाले हैं। और मैं शुरुआत करने से पहले अपने दर्शकों को ये ज़रूर दिला दूं कि पिछले पॉडकास्ट में आपने साफ साफ बता दिया था, आप हमें समझा रहे थे कि गुरु अतिचारी हो रहे हैं तो पृथ्वी पे परिवर्तन तो आने ही आने हैं। आपने उदाहरण के तौर पर बता दिया था कि मेदिनी में कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉइंट बन रहा है जापान के आसपास, वहाँ आप देखेंगे कि भूकंप या फिर सुनामी जैसी चीज़ें उठेंगी। 12-13 दिसंबर की डेट्स भी आप बता चुके थे और उन्हीं डेट्स में एक्यूरेट आगे पीछे हमने देखा किस तरह से जापान में भूकंप के तेज झटके आए। और यही वजह है, हमने जो साल देखा है 2025 हादसों का साल ये कहलाया जा रहा है। 26 की तस्वीर क्या कहती है आपसे आज जाननी है। क्या हमें डरने की जरूरत तो नहीं है? मैं पहले आपसे ही जानना चाहती हूँ क्योंकि तमाम चैनलों पर डराया जा रहा है कि 25 से ज्यादा और बुरा होगा 2026। ये देखिए, ये ना एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है ना, ये ना आजकल ना एक व्यापार की तरह है। जब तक डराएंगे नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे ना, तो लोग आपको सुनते नहीं है जी। कोई कह रहा है जहाज पे मत चढ़ो, जहाज पे बिल्कुल चढ़ना बंद कर दो, 15 दिन का टाइम दे दिया। अब क्या आपको लगता है कि पूरी की पूरी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो 15 दिन के लिए बंद हो जानी चाहिए, दुनिया बंद हो जानी चाहिए, घरों से निकलना बंद हो जाना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक डराने की चीजें हैं। कुछ तो ये कहेंगे आप तकिए के नीचे 4 लौंग रख दीजिए, ये हो जाएगा। आप कहते 4 अंगूठी पहनिए, आपको नौकरी लग जाएगी। अपना बिजनेस चला नहीं पा रहे, दूसरों को चलाने के लिए डराना शुरू हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज 2026 की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि दुनिया 2026 के बाद भी रहेगी और जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। हाँ, बदलाव का साल है। कुछ चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है 2026 के लिए। वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2025 एक ऐसा साल था जिसको हम कहते हैं कि कोई भी आदमी जिसको भी हम मिले, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कुछ समय पे पीड़ित जरूर हुआ, यानी उसको कोई तकलीफ जरूर है। तो ये उतार चढ़ाव का साल था। किसी ने बहुत चढ़ाव भी देखे, ऐसा नहीं है, और किसी ने बहुत गिराव भी देखे। अब ये तो आप देख ही सकते हैं ना कि चाहे हम अपने भारत के रुपए को देख लें, चाहे सोने को देख लें, चाहे चांदी को देख लें, चाहे हमारे रिश्तों अमेरिका के साथ, या फिर अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, या फिर पहले जो आप ही के पॉडकास्ट में प्रेडिक्ट किया था जब हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे थे, तो नेपाल के राइट्स को लेके, चीजों को लेके, और कहते फिर धरती इतनी हिली, जहाज गिरे, बहुत कुछ हुआ। तो ये साल ऐसा था जिसको सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि पहला महीना साल का यानी जनवरी 2025 का तो बहुत धीमी गति से पड़ा, लेकिन अगर उसके बाद की बात बोले तो ये साल सबका कैसे उड़ गया तो पता ही नहीं चला कि साल कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। अब किसी से भी पूछ लीजिए, वो सब यही कहेंगे, अरे साल खत्म भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला 2025। हर साल कभी आतंकी हमला, कहीं प्लेन दुर्घटना, कभी रेल दुर्घटना, कभी बाढ़, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता। अब देखिए ना, दिसंबर के आखिर से आप देखिए राजधानी किस तरह से धमाकों से दहली।
अभी इस टाइम देखिए पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या हाल है, एक हिंदू की किस तरह से दर्दनाक हत्या की गई है। आलम यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एकदम रिश्ते की तो मैं क्या ही कहूँ कि अब बांग्लादेश जिसे भारत ने पाकिस्तान से अलग करके जिसकी नींव रखी, आज वही हमें आंखें दिखा रहा है सर। लेकिन अब आपको क्या लगता था सिर्फ उतनी नहीं है। 2026? अगर हम आपको ये बोलें कि देखिए, अब आपने आज थोड़ी सी न्यूज और देखी है कि थाईलैंड ने भी कंबोडिया में जाके मंदिर तोड़ दिए बहुत जी सारे, सर, युद्ध रुक ये ही कुछ नहीं ही रहे। समय पहले। जी ये देखिए, ये हो क्या रहा है, जो अभी हमने आपके ही पॉडकास्ट के अंदर समझाया था कि गुरु जब अतिचारी होंगे, और ये बहुत अलग सा चीज था कि 8 साल अतिचारी, 12 साल की उनका एक चाल, उसमें 8 साल अतिचारी, फिर 4 साल निकलेंगे, फिर 8 साल अतिचारी। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। और ये ऐसा कब होता है, जब युग परिवर्तन की तरफ को हम चलते हैं। तो अगर हम ये सीधा सा इसको हिसाब की गणना थोड़ी मैथमेटिकल हिसाब से, थोड़े साइंटिफिक तरीके के हिसाब से चले, तो पहली चीज हम पहला तो ये समझते हैं कि साल हमारा 1 जनवरी से शुरू होगा। जी 1 जनवरी रात को 12 बजे हमारे भारत का जो लगन होगा, वो कन्या लगन में ये साल उदय हो रहा है। उस समय बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल एक ही राशि धनु में होंगे। उस समय कहते हैं बृहस्पति वक्री होके कहते हैं मिथुन में होंगे, और शनि उस समय मीन राशि के अंदर होंगे। तो सबको पता ही है राहु कुंभ में है और केतु उस समय कहते हैं सिंह राशि में है। लेकिन अगर हम इस सारी चीज को अगर कैलकुलेट करें ना, तो ये पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। और अगर हम ये बोले कि 7 ग्रह, जिसमें हम नेपट्टून को भी काउंट करना जरूर पसंद करेंगे, ये केंद्र में भी आ जाएंगे उसके कुछ ही समय बाद। जी तो जो कहते हैं, ये ऐसा माहौल सा बनाएंगे कि ऐसा लगेगा बहुत कुछ बड़ा ही घटित होने वाला है। पढ़ने और सुनने और पहली नजर में तो ऐसे लगता है कि बहुत बढ़िया वाला कुछ, बहुत बड़ा सा अच्छी चीज में घटित होने वाला है जी भारत के लिए, जब हम बात करें। लेकिन जब हम इसको अपने हिंदू सनातनी कैलेंडर पे लेके जाते हैं ना, तो हम ये 2083 क्या कहते साल होगा, ये हमारे विक्रम संवत के हिसाब से। और उस समय बृहस्पति राजा होंगे। अब न्यूमरोलॉजी वाले तो हर चैनल पे शोर मचा रहे हैं, ये तो सूर्य का साल जी है, सूर्य तो राजा है, राजा आएगा तो ये होगा, राजा आएंगे तो ये होगा। देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होगा तो फिर तो आप हमारे फिर सनातन के पूरे कैलेंडर और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष को तो बंद ही कर देना चाहिए। बिल्कुल चेंज फिर हो तो जाएगा। हम बिल्कुल बिल्कुल ही पश्चिमी की तरफ को चल पड़े और अपनी सोच ही फिर उस तरफ को बिल्कुल लेके सही सर। चलेंगे। ऐसे गणना नहीं होती है। जी तो ये 2083 विक्रम संवत साल होगा। 19 मार्च को 6:31 सुबह पे ये चीज शुरू होगी। और उस समय की बात बोले ना, तो उस समय चंद्र, सूर्य, शनि और शुक्र मीन राशि में बैठे होंगे। और मीन राशि ही वही है जहां पे शनि भी मीन राशि में है। फिर दोबारा पूरा जोर होगा और गुरु अतिचारी, और उस समय वो मार्गी भी हो चुके होंगे। जी तो जब हम अपने विक्रम संवत के हिसाब से देखते हैं ना, तो हम कहते हैं जो भी 2025 में घटित हुआ, जो चीज वहां पे हिलाई, उसको कंसोलिडेट यानी उसको समतल और रोकने का समय 2026 आएगा। आपसे जानना चाहती हूँ कि 26 की शुरुआत क्या खुशियों भरी रहने वाली है? देखिए, खुशियों भरी के लिए तो बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन तो वो बहुत सारे बना रहे हैं। लेकिन अगर हम जब तक अपने सनातनी सिस्टम पे लेके आते हैं जब हम विक्रम संवत के हिसाब से लेके आते हैं, तो ये साल ना कहीं खर्च, अपनी कहते हैं थोड़े अपने शरीर के ऊपर, अपने एकांत के ऊपर, अपनी आध्यात्मिक सोच को लेके, और कहीं ना कहीं हम ये बोलें कि जिस चीज के साथ हमने बहुत अपनी क्लोजनेस बनाई हुई है, उसको लेट गो यानी छोड़ने का समय आएगा। ओके ये समय वो आएगा जहां पे हमें कई ऐसे ऐसे डर हमारे सामने आएंगे जो हमारे को आज तक महसूस नहीं हुए। सबसे पहला डर ये होगा कि जो हम वेस्टेज करते रहे, चाहे वो कहते किसी भी चीज की हो, पानी की हो, खाने की हो, या फिर हम ये बोले समय की हो,
ये उन सब चीजों के ऊपर रोक लेके आएगा। ये इसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो ये आएगा वो ये है। क्योंकि देखिए आपको ना एक थोड़ा सा ना गोचर के हिसाब से समझाते हैं। जब ये साल शुरू होगा ना तो बृहस्पति हमारे वक्री होंगे। इन सारे ठीक। गोचर का मतलब भी आपको साथ साथ अगले में बताते जाएंगे। तो 11 मार्च को ये गोचर जो है वो मतलब बृहस्पति अपना मार्गी हो जाएंगे। फिर उसके अंदर अगर बृहस्पति की बात बोलें तो वो अपना राशि परिवर्तन एक बार नहीं 3 बार करेंगे। 2 जून को पहले कर्क में जाके उच्च के हो जाएंगे, फिर 31 अक्टूबर में सिंह में भी चले जाएंगे। यानी एक ही साल में 3 राशियां परिवर्तन करेंगे और उसमें ना ये कॉम्बस्ट भी हो जाएंगे जो 14 जुलाई से 12 अगस्त तक। 13 मार्च से 28 अप्रैल बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट बनाएगा शनि के कॉम्बस्ट होते ही, क्योंकि वो सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे और साल में बहुत सारे बदलाव है। क्या होता है हमारे कुछ ग्रह जो धीरे चलते हैं वो बहुत बड़ा हम पे निशान छोड़ के जाते हैं, हमारी जिंदगियों पे, हमारी आसपास की चीजों पे। और इस साल बृहस्पति 3 घर बदलेंगे, शनि हमारे वक्री भी होंगे, कॉम्बस्ट भी होंगे और सबसे बड़ी बात राहु केतु नवंबर के आखिरी के अंदर अपने घर भी बदल लेंगे। तो जब 3 सबसे धीमी गति वाले ग्रह इतनी सारे बदलाव डालें, वो साल पक्का हमारे लिए कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव का लेके आता है। तो 2026 भी उतार चढ़ाव तो लेके आएगा, ये तो बिल्कुल पक्का है। सबसे पहले जैसा देखिए मुझे पता है आप पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ इलेक्शंस है ये तो आप संदेश एक संकेत दे सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन हमें देखने को मिलेगी क्या? देखिए हम ये नहीं कहेंगे सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगी 2026 में, लेकिन हाँ बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। होगा क्या, जो हम आपको डेट्स बता रहे हैं खासकर 13 मार्च के आसपास 28 जब वो है, वो ना एक तरीके से ना प्रेशर कुकर की डेट है कि प्रेशर कुकर में प्रेशर बने। ओके। तो जब वो प्रेशर बनेगा 28 अप्रैल के तक, तो वो मई के अंदर जाके वो प्रेशर कहीं ना कहीं छूटेगा भी, यानी सब्जी कहीं ना कहीं तैयार भी हो जाएगी उसी प्रेशर कुकर के अंदर। तो जब वो कुकर खुलेगा वो मई का तारीख और डेट होगी और मई के अंदर कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर, हम ये नहीं करें कि गवर्नमेंट गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जब हम ये बोलें सत्ता के अंदर परिवर्तन जरूर आएंगे सोच के अंदर। आप कह सकते हैं कि नए लोगों आएंगे, कुछ पुराने लोग जाएंगे जी। और कहीं ना कहीं वो बदलाव हमारे उस वजह से आएगा जो प्रेशर इकट्ठा होगा मार्च से लेके अप्रैल तक, उसकी ठीक। वजह से वो प्रेशर में आएगा। ये आप कह सकते हैं रिव्यू का पीरियड है, यानी सोच का पीरियड है, सोच के बाद मंथन का पीरियड है और ये मंथन का समय आएगा मई 2026 के अंदर जब हम सत्ता की बात बोलें। फिर अगर हम उसके अगले पे उस पे लेके जाएं तो साल का आखिरी समय के आसपास जब हम बोलेंगे, जब राहु केतु परिवर्तन के आसपास होंगे और अक्टूबर का समय होगा जब बृहस्पति परिवर्तन पे होंगे, वो समय है हमारे ग्रोथ का। तो आप ये समझ लीजिए पहले चीज में उतार हल्के से चीजों जी। में शुरुआत के अंदर, फिर उसका प्रेशर बनेगा, मई के अंदर वो प्रेशर रिलीज होना शुरू होगा और अक्टूबर में उस प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ शुरू होगी। तो हमारी सत्ता भी या हमारी पॉलिटिक्स भी इसी ट्रेंड के अंदर पूरी चलेगी और हमारी जितनी मार्केट्स हैं वो भी इसी ट्रेंड में चलेंगे।